हेलो एवरीबॉडी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड आईडीई। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था कि कितने टाइप्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। जैसे कि हमारे पास होते हैं 3 जो हमने डिस्कस किए थे, लो लेवल, हाई लेवल और आपका मिड लेवल। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर किसी को देखने हो तो वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकता है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड आईडीई। इनमें देखेंगे डिफरेंस क्या होता है। ठीक है जी। तो वन बाय वन देखते हैं कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को और आईडीई को। तो सबसे पहले देखते हैं कंपाइलर को। कंपाइलर से भी पहले ना एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखो, हम कंपाइलर की नीड क्यों पड़ी, इंटरप्रेटर की नीड क्यों पड़ी, है ना, ये पता होना चाहिए ना। हाँ, तो इनकी नीड क्या है। ठीक है जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हम क्या करते हैं ना, अपना जो प्रोग्राम है वो लिखते हैं। हमने देखा था हाई लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि ये ह्यूमन फेवरेबल होती है और इजी होती है, अंडरस्टैंडेबल। जैसे ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं और बी इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं ए प्लस बी। ये हमारा एक कोड है। ठीक है, ठीक है जी। अब इस कोड को कन्वर्ट करना है किस में अपन को, लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज में ये कौन सी होगी, ये मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। देखो, सबका मीनिंग सेम ही होता है। लो लेवल भी वही है, मशीन लेवल भी वही है और बाइनरी भी। क्योंकि बाइनरी तो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है ना, 0 1 की फॉर्म में। तो हमें ये जो प्रोग्राम है ना, इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 3 और रिटर्न ए प्लस बी, इसको कन्वर्ट करना है इसमें मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए है ना, हमको ट्रांसलेटर की नीड पड़ती है। ट्रांसलेटर, TRANS लेटर। ठीक है जी। ये ट्रांसलेटर क्या करता है, हमारा कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज वाला कोड है, वो जा रहा है ट्रांसलेटर के पास। ट्रांसलेटर उसको कन्वर्ट कर रहा है लो लेवल लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में। तो देख लेते हैं ट्रांसलेटर क्या होता है। ट्रांसलेटर होता क्या है जी। तो ट्रांसलेटर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। और ये जनरली क्या करता है, एक वन कोड को एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अनदर फॉर्म को, वन कोड नहीं बोलेंगे, कोड को, जो भी हमारा कोड है या हमारा प्रोग्राम है जो अभी हमने पीछे लिखा था, उसको क्या करता है, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये ट्रांसलेटर होता है। ना कि ट्रांसलेटर ये होता है कि लो लेवल को हाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नहीं, ट्रांसलेटर का मतलब होता है कि कोई भी हमारा प्रोग्राम है, कोई भी हमारी लैंग्वेज है, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे आपने देखा होगा फॉरेन इंडस्ट्री में या इसमें जो हमारे मतलब ट्रांसलेटर का वर्क करते हैं ना। जैसे अपन को कहीं UN में जाना है, मोदी साहब को, तो वहाँ पे जब वो स्पीच वगैरह देते हैं तो उनके तो मतलब अलग ट्रांसलेटर होते हैं ना, या उनको कुछ अंडरस्टैंड करना होता है, उनके लिए अलग से ट्रांसलेटर होते हैं। जैसे अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग लोग हैं, तो उनको ना सब सारी लैंग्वेज तो नहीं आ सकती ना, तो उनके लिए ट्रांसलेटर होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक बंदे ने बात बोली, ठीक है, वो बंदा उसे एक लैंग्वेज से, जो हमारी लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश, उसमें कन्वर्ट करेगा और देन अब उस बंदे को बता देगा जिसको वो समझनी है। ठीक है, तो ट्रांसलेट क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें जो कंप्यूटर में ट्रांसलेटर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं जनरली। ठीक है, जो हमारे प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज को या फिर प्रोग्राम को या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को। क्योंकि जो हमारे प्रोग्राम होते हैं वो क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही तो है ना भाई। प्रोग्राम में क्या क्या होता है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, लाइन बाय लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो उनको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं अपने प्रोग्राम को हम। ठीक है, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज के कन्वर्ट करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज में 2 होते हैं। एक हो गया हमारा आपका इंटरप्रेटर और दूसरा होता है आपका कंपाइलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो इंटरप्रेटर और दूसरा हो गया कंपाइलर। ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं, इंटरप्रेटर को और कंपाइलर को। तो सबसे पहले कंपाइलर देखते हैं। कंपाइलर ये क्या होता है जी। कंपाइलर, अब देखो कंपाइलर जो क्या करता है ना, जो आपका कोड होता है उसको पूरे के पूरे को एक बार में ही लेता है। ठीक है, क्या करता है, जो हमारा कोड है ना
उसको लेता है एक बार में पूरे को, कोड को, और पूरे को कन्वर्ट कर देता है किस में, मशीन लेवल लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है, या ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं उसमें, ठीक है। तो कंपाइलर क्या कर रहा है, जो हमारा वोल प्रोग्राम है, सारे के सारे जितने भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उनको एक साथ लेगा और एक साथ ही कन्वर्ट कर देगा किस में, लो लेवल लैंग्वेज में। तो कंपाइलर क्या कर रहा है, हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे रहा है एक साथ में, ठीक है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को वन टाइम में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब 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 जो यहाँ पे आता है कि जो हमारा कंपाइलर है ये क्या करता है, हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और जो ये लो लेवल लैंग्वेज है ना, इसको हमारा जो कंप्यूटर है, जो हमारा कंप्यूटर है डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। ये बात भी ध्यान से सुनना, क्या करना, क्योंकि इंटरप्रेटर में और कंपाइलर में फिर डिफरेंस देखेंगे ना तब ये काम आएगी। हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और जब हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है तो हमारा जो कंप्यूटर है उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है। जैसे आपने अगर VS कोड यूज़ किया हो, उसमें C++ की फाइल बनाई हो, तो वहाँ पे ना जब आप उसको राइट क्लिक करके रन करते हो, ठीक है, या वैसे भी उसमें रन का ऑप्शन होता है, तब रन करते हो या कमांड दे के रन करते हो, तो उसमें एक .exe फाइल बन जाती है, आपने देखा हो तो .exe। अब जो ये .exe फाइल है ना, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये बाइनरी फाइल होती है, ठीक है। इसको डायरेक्टली कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। वो इसीलिए बनती है, ये कौन बनाता है, .exe फाइल ही हमारा कंपाइलर बनाता है। जैसे हम राइट क्लिक करते हैं तो कंपाइल क्या करता है, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज थी उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कर देता है, जो कि हमारी .exe की फॉर्म में होती है, फॉर्मेट .exe मतलब एग्जीक्यूटेबल, और इसको हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। तो ये तो कंपाइलर था। अब इंटरप्रेटर क्या होता है, अब देखो दोनों का काम तो वही है ना, दोनों है क्या, है तो ट्रांसलेटर ही ना, ट्रांसलेटर ही, दोनों कर क्या रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। अब इसमें होता क्या है, जब ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करता है ना, तो उस कंपाइलर क्या कर रहा था, पहले तो हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट कर रहा था, फिर हमारा कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर रहा था, हाई लेवल को लो लेवल में, और जो यहाँ से हमारा कंप्यूटर उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा था। ये क्या करता है, इंटरप्रेटर हाई लेवल से डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है, जो हमारा प्रोग्राम है ना उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। और ये लाइन बाय लाइन करता है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, कि मतलब मान लो कि ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, A=1, B=2, रिटर्न A+B। तो पहले इस लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर इस लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर इस लाइन को। तो आपने देखा होगा अगर कहीं यहीं पे एरर है ना, तो एकदम से जो हमारा इंटरप्रेटर होता है ना यहीं पे रुक जाता है एग्जीक्यूशन और एरर दे देता है, बाकी के चेक ही नहीं करता। हो सकता है आपकी एरर यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो पहले, बट वो आपको यहाँ की वार्निंग देगा कि आपकी यहाँ पे एरर है, इसको करेक्ट करो। तो इसमें आपने एक चीज़ और देखी होगी, जब आप कंपाइलर पे अपने कंपाइलर लेते हो और जब कंपाइलर से कंपाइल करते हो तो आपको सारी एरर दे देता है एक बार में, कि लाइन नंबर 5 में एरर है, 7 में एरर है, 10 में एरर है, ठीक है। और आप उन सबको देख सकते हो एक साथ ही। कंपाइलर क्यों सारी एरर देता है, क्योंकि वो पूरे वोल प्रोग्राम को एक वन टाइम में ही कन्वर्ट कर रहा है। बट जो आपका ट्रांसलेटर होता है ना, मान लो कि आपकी 1 to 10 लाइन है और 1 to 5 में एरर है, तो वो क्या करेगा, पहले आपको पहली लाइन में एरर देगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। और फिर आप फर्स्ट लाइन को करेक्ट करोगे, आपको सेकंड लाइन में एरर देगा, ठीक है। तो इसीलिए ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, तो लाइन बाय लाइन एरर भी देगा, वन गो में सारी एरर नहीं देता है। और इसको क्लियर कर देते हैं आपसे, पिरोम आ गया तो यहाँ पे क्या देख लिया, ठीक है। तो इसी कारण से क्या होता है ना, जो हमारा कंपाइलर होता है वो थोड़ा फास्ट होता है कंपैरिजन टू किसके, इंटरप्रेटर के, किसके, इंटरप्रेटर के, ठीक है। क्या होता है, ये फास्ट होता है, किससे फास्ट होता है, इंटरप्रेटर से। क्यों होता है फास्ट, क्योंकि कंपाइलर क्या कर रहा है, पूरे के पूरे आपके वोल कोड को वन गो में एग्जीक्यूट कर दे रहा है, पर इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन, क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन। इसलिए इंटरप्रेटर क्या है, थोड़ा स्लो हो जाता है और कंपाइलर थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, और डिफरेंस भी हमने देख ही लिए हैं कि कंपाइलर तो क्या होता है, थोड़ा फास्ट होता है, फास्ट होता है, और जो ऑन द अदर हैंड यहाँ पे इंटरप्रेटर जो होता है ना, और यहाँ पे क्या है, ये कंपाइलर है, कंपाइलर ये क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है, ये वन गो में वोल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है, वोल प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड,
ठीक है, यहाँ पे लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फर्स्ट और सेकंड, और थर्ड क्या हो सकता है कि जो हमारा कंपाइलर होता है ना वो हाई लेवल से टू लो लेवल में करता है, और जो लो लेवल से हमारा जो कंप्यूटर है उसको एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट ये कौन करता है, कंप्यूटर। बट यहाँ पे इंटरप्रेटर क्या करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है, जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस भी देख लिया कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में। अब देखते हैं जी IDE, जिसमें ये IDE से और कंपाइलर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और समझते हैं कि जो हमारी IDE है वही हमारी कंपाइलर के इक्वल है, मतलब दोनों सेम है। बट नहीं, कंपाइलर अलग है और IDE अलग है, ठीक है जी। तो IDE होता क्या है, IDE होता है आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या, आप डेवलप कर रहे हो कुछ, ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, कंबाइंड, एक जगह, ठीक है, कंबाइंड। एनवायरनमेंट मतलब आपको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है वो एनवायरनमेंट, और या इसको प्लेटफॉर्म। तो इंटीग्रेटेड क्या करता है, इंटीग्रेट IDE क्या है, डेवलपमेंट टूल है जिससे हम अपने प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। यह आपको हमें हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है अपने प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइंडली हम बहुत सारे प्रोग्राम को अपने कंपाइलर IDE में लिख सकते हैं, वहीं पे उनको डेवलप कर सकते हैं, और ये हमको एक प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करवाता है उनको डेवलप करने के लिए, ठीक है जी। अब देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या होती है, एडवांटेजेस ऑफ IDE, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो IDE है वो क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, एक टूल है या सॉफ्टवेयर है विच इज़ यूज्ड टू डेवलप प्रोग्राम, विच इज़ यूज्ड टू डेवलप प्रोग्राम, ठीक है। बट ऑन द अदर एंड कंपाइलर क्या है आपका, कंपाइलर आपका हाई लेवल लैंग्वेज को, जो इस IDE में आप कोड लिखते हो ना वो, ठीक है, उसको कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, और वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है फिर, ठीक है। कंपाइलर क्या है, ट्रांसलेटर है, बट IDE क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़ करते हैं हम डेवलप करने के लिए अपने प्रोग्राम को। IDE क्या है, जिसमें आप अपन के प्रोग्राम को लिखते हैं, ठीक है। देखो आप लिख तो अपने प्रोग्राम को नोटपैड में भी सकते हो और वहाँ से भी एग्जीक्यूट करा सकते हो, बट IDE, आप IDE क्यों यूज़ करें, आपको क्या IDE से क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पे IDE के कुछ बेनिफिट होते हैं यार। ये क्या है, ईजी टू मेंटेन होता है, ईजी टू मेंटेन, क्योंकि आप बहुत सारी फाइल्स ना IDE में बना सकते हो और वहीं पे रख सकते हो एक ही प्लेस पे, एक ही फोल्डर में। बट आप नोटपैड पे अलग अलग फाइल्स बना रहे हो, अलग अलग खोल रहे हो, तो बहुत सारा होच पोच हो जाता है सब कुछ, ठीक है। दूसरा, ईजी टू डिबग, ईजिली डिबग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंपाइलर में ऑलरेडी डिबग टूल्स होते हैं, वो हमको हेल्प करते हैं डिबग करने में, ठीक है। तीसरा, ये टेक्स लेस टाइम, इट टेक्स लेस टाइम, क्योंकि कंपाइलर क्या है, लेस टाइम लेता है, ठीक है, ठीक है जी। लेस टाइम क्यों लेता है, बहुत सारे इनबिल्ट फीचर होते हैं इसमें। तो जैसे मैं कुछ भी हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ दैट सपोज, ठीक है, तो जैसे ही मैं उसके HE लिखूंगा ना, तो वो अपने आप ही मेरे को कंपाइलर सजेशन देता है, और मैं जैसे उस पर एंटर करूँगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। ये सब क्या है, इसके बेनिफिट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कंपाइलर और IDE में डिफरेंस भी देख लिया है। क्या, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, लो लेवल लैंग्वेज में, बट ये एक प्लेटफॉर्म है, हमारे प्लेटफॉर्म है कोड को लिखने के लिए, जहाँ पे हम अपने कोड को लिखते हैं। यूज़ क्यों करते हैं, वही हमने अभी देख लिया, बहुत सारे रीज़न, ईजी टू डिबग है, ईजी टू मेंटेन है, और इसमें डिबग टूल्स होते हैं, ईजिली टेस्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और जब हम कोड लिखते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जिस फॉर्मेट में जो भी हमको कलर चाहिए, डार्क मोड चाहिए, लाइट थीम चाहिए, जोन सी भी थीम चाहिए वो, तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है IDE। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें देख ली अपनी, कंपाइलर आपकी IDE देख लिए, एंड आपकी इंटरप्रेटर देख लिया, तीनों में डिफरेंस भी देख लिया है। अगर अभी भी आपकी समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय।